Good morning, students. So today we will discuss the fifth chapter of the class 8. The name is coal and petroleum. So coal petroleum को जानने से पहले एक वर्ड रिसोर्स, इसको हम जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है. साइंस के बुक में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है. तो रिसोर्स एन ऑब्जेक्ट एंड एनी थिंग्स विच वी यूज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स. जैसे हवा, पानी, वाटर, फूड, क्लोथ, ब्लैक बोर्ड्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर. तो जो भी यूज करते हैं सारे के सारे रिसोर्स कहलाएंगे. रिसोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर. किसके बेसिस पे? उनके अकरेंस के बेसिस पे, कि वो रिसोर्स कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, उसका बेस क्या है. रिसोर्स को हम दो जगह क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड सिंथेटिक रिसोर्स. ओके, सो नेचुरल रिसोर्स जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, जिसका अकरेंस फ्रॉम नेचर है, यानी कि नेचर्स के थ्रू मिलने. सिंथेटिक्स जैसे इसका मीनिंग पता है हमें, जो मैन मेड होते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल्स भी बोल देते हैं. ठीक, तो ऐसे रिसोर्स जो आर्टिफिशियल्स होंगे सिंथेटिक्स, जो नेचुरल रिसोर्स से मिलेंगे वो नेचुरल रिसोर्स. एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, coal, petroleum, okay, etc. So there is a large family of this natural resource. Synthetic fibers की अगर हम बात करें, synthetic fibers में जैसे मेडिसिन, क्लोथ्स, प्लास्टिक, ये सभी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक्स रिसोर्स बोलेंगे. ओके, नेचुरल रिसोर्स को अब हम आगे क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, दो जगह क्लासीफाई करते हैं. किसके बेसिस पे? उनके यूज के बेसिस पे, कि वो किस हिसाब से हम उनको यूज करते हैं. नेचुरल रिसोर्स को फर्स्ट आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, और सेकंड आता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. मीनिंग, एग्जॉस्टिबल्स की मीनिंग क्या होती है? एग्जॉस्टिबल्स का मीनिंग होता है लिमिटेड. क्या मीनिंग होता है इसका? लिमिटेड. ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड में होंगे, लिमिटेड रिसोर्स यानी कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. इनएग्जॉस्टिबल, इन लिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड. अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड में प्रेजेंस में होंगे वो हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होंगे. एग्जांपल्स जो अनलिमिटेड फॉर्म के अंदर है, एयर, वाटर, सनलाइट, एक्सेट्रा. जो लिमिटेड फॉर्म के अंदर है इसके एग्जांपल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ओके, सो दीज limited natural resource they will be known as the exhaustibles, or those unlimited natural resource they will be known as the inexhaustible resource. तो हमने इनको जो क्लासिफिकेशंस किया लिमिटेड और अनलिमिटेड के बेसिस पे. दूसरा इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है? उनको हम रिन्यूएबल बोलते हैं. रिन्यूएबल का मतलब ऐसे रिसोर्स जो बार बार यूज हो सके. रीयूजेबल, रीयूजेबल, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर बाद में फिर से यूज कर सकते हैं. तो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. इसका दूसरा नाम क्या है? रिन्यूएबल. ओके, और ऐसे रिसोर्स जो सिर्फ सिंगल टाइम्स यूज कर सकते हैं वो आते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स. उसको हम बोलेंगे क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. रिसोर्स को दो जगह क्लासीफाई किया, नेचुरल, सिंथेटिक्स. फिर इसको हमने दो जगह क्लासीफाई किया, नेचुरल को एग्जॉस्टिबल्स एंड इनएग्जॉस्टिबल्स. अब हम आगे देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और वो हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि फ्यूल्स क्या होते हैं. फ्यूल्स द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट which can produce heat on the burnings और which can easily burn. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आसानी से जल सके और जलने पर वो हीट प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं फ्यूल्स. आई थिंक यू आर गॉट द आंसर ऑफ द फ्यूल्स. सपोज करो मैंने कागज लिया, उसको मैंने माचिस स्टिक से जला दिया, वो जल जाएगा आसानी से और वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा.
लेकिन अगर मैंने एक आयरन की रॉड ली, उसको मैंने माचिस से जलाया तो वो नहीं जलेगा, तो उसको जलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यानी कि जो आयरन की रॉड है वो क्या है वो फ्यूल्स नहीं है, क्योंकि वो हीट नहीं देगी तो वो जल्दी से जलेगी भी नहीं। बट जो कागज़ है वो इजीली जल जाएगा, हीट भी दे रहा है, वो फ्यूल्स है। तो फ्यूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है फ्यूल्स है, इजीली बर्न हो जाते हैं और इजीली हमें हीट देते हैं। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म। ओके, फॉसिल्स की अगर हम बात करें कि फॉसिल्स क्या होता है, तो फॉसिल का मीनिंग होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के मीनिंग पता है आपको, एनिमल्स प्लस प्लांट दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। मीनिंग क्या होगा इसका कि फॉसिल है क्या, फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे। देखो, करीबन लगभग आज से 1 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 10 लाख साल पहले जो हमारे यहाँ अर्थ पर फॉरेस्ट थे, वो फॉरेस्ट किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी नेचुरल डिजास्टर से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गए और वो अर्थ की लैंड पर सरफेस पे ढक गए। और जैसे कोई फ्लूड आया या कोई साइक्लोन आया जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो सोइल थी, सोइल उसके ऊपर कवर अप हो गई, और कवर अप होने के बाद ना तो उनको ऑक्सीजन मिल पाई पूरी तरह से, ना ही उनको सनलाइट मिल पाई पूरी तरह से। तो वो जो रिमेनिंग जो पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट था जो प्लांट्स का, वो क्या हो गया, धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक आउट हो जाना, स्टार्ट ब्रेक आउट होना, ठीक है। तो क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हमारे प्लांट्स थे, जो एनिमल्स का जो डेड बॉडी थी, वो अर्थ सोइल के अंदर, अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ सरफेस पे वो ढक गई और काफ़ी लंबे समय के बाद वो उसी प्रोसेस के अंदर रही और वहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होना स्टार्ट होती है। तो उससे जो हमें फ्यूल्स मिलता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो हमारी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है किसकी, एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडी की। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें 3 तरह के सब्सटेंस मिलते हैं। कभी हमें सॉलिड भी मिलता है, कभी हमें लिक्विड भी मिलता है और कभी हमें गैस फॉर्म में भी मिलता है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो गया तो वो गैस की फॉर्म में मिलेगा, कम होता है लिक्विड और कम होता है तो सॉलिड। इसको हम क्लासीफाई करेंगे किस बेसिस पे होता है ये, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर की इनमें रियलिटी में डिफरेंस होता क्या है, इनको नाम क्या देते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो सॉलिड फॉर्म के अंदर फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं कोल, ठीक, और जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, और जो हमें गैस फॉर्म में मिलेगा उसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें, और तीनों फॉसिल फ्यूल्स को क्या हम इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये क्या हम सॉलिड से लिक्विड वाले में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसके कोई और भी टाइप्स होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके।